नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो क्लोजिंग करीब हुई है 42,190 के आसपास। तो अगर बैंक निफ्टी का अगर आज का आप वीडियो देखेंगे मेरा, तो बैंक निफ्टी ने जो अपना लो लगाया, मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी अगर 41,850 के नीचे ट्रेड करेगा तो उसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। और बैंक निफ्टी ने लगभग आज का लो लगाया 41,731 का, लगभग 100 पॉइंट का मूव इसने सुबह के सेशन में दिया। और मैंने ये भी बोला था कि अगर बैंक निफ्टी 42,225-230 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा 15 से 20 मिनट, तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। 42,200 तक गया, 220 तक गया, लेकिन उसके बाद ये फिर नीचे आया और यहीं पे उसने पूरा टाइम बिता दिया और एक्सपायरी इसके आसपास ही दी। अब बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी है 12 तारीख को, उसमें देखेंगे कि ये कैसे मूव कर सकता है। और बैंक निफ्टी में कल कुछ बड़ा होने की उम्मीद है। बैंक निफ्टी कल नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ एक स्विंग मूव दे सकता है। ये मूव कब आएगा ये देखना पड़ेगा कि ये सुबह के सेशन में भी आ सकता है या हो सकता है ये एक्सपायरी के टाइम सेकेंड हाफ में आ जाए। तो अब सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस है। ये 15 मिनट की कैंडल पे जो येलो लाइन का मैंने डाला है, ये प्राइस एक्शन दिखा रहा है। बैंक निफ्टी इस येलो लाइन के रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है और ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा। आज भी इसने जो अपना हाई लगाया है वो एक 42,309 का हाई लगाया और वो इसी रेजिस्टेंस लाइन के पास आके रुक गया। अब अगर कल बैंक निफ्टी मान लीजिए ये ओपन होता है आपका करीब बैंक निफ्टी 42,000 के आसपास, अगर ये गैप डाउन ओपन होता है कि 42,000 के आसपास ओपन होता है, तो हम फिर से वही इसी लेवल का वेट करेंगे कि 41,850 को जब ये ब्रेक करेगा तो एक बहुत तेज़ मूव बैंक निफ्टी में आएगा जो उसको नीचे की तरफ लेके जाएगा। और उस केस में बैंक निफ्टी लगभग 41,500 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। 41,500 की तरफ बैंक निफ्टी जा सकता है। बैंक निफ्टी अगर 41,800 के इस लेवल को ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ मूव कब आएगा? ऊपर की तरफ मूव तब आएगा जब बैंक निफ्टी इस लेवल को, जो कि 42,360-370 का जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी जब निकलेगा और यहाँ लगभग ये ट्रेड करेगा कुछ टाइम और उसके बाद ये ब्रेकआउट देगा, तो एक अच्छा मूव आया बैंक निफ्टी में जो इसको इस लेवल तक लगभग जो हमारा 42,600 42,500 का लेवल है वहाँ तक जाएगा। अगर 42,500 का लेवल पे आके ये रेजिस्टेंस फेस करता है और उसको ब्रेक करता है तो 42,800 के लेवल तक बैंक निफ्टी जा सकता है। नीचे की तरफ 41,500 और ऊपर की तरफ 42,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है अगर ये गैप डाउन ओपन होता है या गैप अप होता है। मान लीजिए कल बैंक निफ्टी अगर 42,300 के आसपास ओपन होता है तो हम वेट करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे ये ऐसे एक साइडवेज हो रहा है और उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो उसमें 41,850 का एक जो लेवल है वो लेवल इसको फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि वही इसका आज का लो के आसपास बना था। अगर मान लीजिए ये इस लेवल के आसपास साइडवेज होता है 42,300 के आसपास और वहाँ से ऊपर जाता है तो पहला टारगेट 42,500 का होगा और दूसरा टारगेट जो होगा वो मेरा 42,700 42,800 का होगा। बैंक निफ्टी में ये मूवमेंट होगा। बैंक निफ्टी कल का देखिए, कल हो सकता है 100-150 पॉइंट का मूव मिले, लेकिन उसमें जो ऑप्शन है उसका प्रीमियम बहुत जल्दी डिके या बहुत जल्दी बढ़ेगा। जिस साइड भी अगर आप ऑप्शन लेंगे, कॉल ऑप्शन लेंगे, तो 42,500 का कॉल ऑप्शन जो है वो बहुत तेज़ी से उसका प्रीमियम बढ़ेगा क्योंकि एक्सपायरी है। तो ये ध्यान रखना है हमें कि ऑप्शन प्रीमियम बहुत तेज़ी से कम और ज़्यादा होंगे कल एक्सपायरी के सेशन में। ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ 11 तारीख को, इसलिए बना रहा हूँ, इसको अपलोड करूँगा। आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए और कैसे ट्रेड लिया जा सकता है, किस लेवल पे आके हम ट्रेड लेंगे, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं बैंक निफ्टी के मूव को स्टॉक से, यानी कि बैंक निफ्टी के हैं या जो भी स्टॉक्स पार्टिसिपेट करते हैं मेन बैंक निफ्टी में, उनको देखें तो सबसे पहले HDFC बैंक। आप देखेंगे HDFC बैंक लगभग 1564 का लो लगाया और उसने अपने उसी लेवल से जो कल का लो है वहाँ से एक बाउंस बैक लिया और 1590 1598 के आसपास गया था और वहाँ पे रुक गया। सेम वही ICICI बैंक हुआ, सेम SBI, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक के साथ हुआ। अब अगर
कल के सेशन में HDFC बैंक 1600 लेवल को क्रॉस करता है, 1600 के लेवल को, तो बैंक निफ्टी को ये ऊपर लेके जाएगा और लगभग 1610 1615 के लेवल को ये छूने का टच करेगा। और HDFC बैंक अगर ऊपर जाएगा तो ये अकेला ही बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर HDFC बैंक ने अपने आज के लो यानी कि 1665 को ब्रेक किया तो वो बैंक निफ्टी को एक तेज़ी से नीचे ले जाने की कोशिश करेगा। और उसका साथ अगर ICICI बैंक ने दिया जिस भी साइड, उस साइड बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से मूव करेगा। इसलिए बैंक निफ्टी में ये लेवल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इस लेवल के आसपास आके बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हो रहा है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होंगे तब तक बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के मूव नहीं आएंगे। अब अगर मैं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में आप एक और चीज़ देख सकते हैं वीकली चार्ट पे। बैंक निफ्टी के अगर वीकली चार्ट आप लगाएं तो वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी में एक ये रेजिस्टेंस अगर ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो आप देखिए ये ट्रेंड लाइन इसको एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है बैंक निफ्टी की। इसको मैं वाइट से कर देता हूँ। ये इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और ये रेजिस्टेंस क्या है, 42,700 के आसपास का रेजिस्टेंस है वीकली एक्सपायरी पे। वीकली, अब कल वीकली एक्सपायरी है तो हम वीकली एक्सपायरी की बात करेंगे। वीकली एक्सपायरी में क्या होगा, वीकली एक्सपायरी पे ये इस रेजिस्टेंस के पास यानी कि 42,750 के आसपास आके ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा ही करेगा। और वही लेवल 15 मिनट की कैंडल पे भी हमने देखा है कि ये कैसे उस 42,700 वाली लेवल को रिस्पेक्ट करेगा और वहाँ से ऊपर जाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 42,500 तक जाए और उसके बाद ये 42,700 42,800 के लेवल को करेगा। बहुत ज़्यादा बड़ा मूव कि 43,000 तक ये चला जाए मुश्किल है इस एक्सपायरी में, क्योंकि अगर ऑप्शन चेन आप देखेंगे, ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग बहुत सारे कॉल राइटर 43,000 पे, इवन 42,500 पे, 42,700 पे बहुत सारे कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं। सिमिलरली अगर आप नीचे आके देखेंगे तो जो नए पुट राइटर्स हैं वो 41,500 पर खिसक गए हैं, यानी कि मार्केट वीक दिख रही है। और अगर ये 41,800 का लेवल नहीं सपोर्ट किया, 41,850 41,800 का, तो 41,500 हमको कल के सेशन में देखने को मिल सकता है। अब उस केस में कौन सा ऑप्शन है जिस पे ट्रेड किया जा सकता है? सबसे पहले अगर ये ऊपर के लेवल पे 41,300 को ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे 41,300 का ही इन द मनी लूँगा और एक अच्छी क्वांटिटी में लूँगा। और मेरे पास ज़्यादा मुझे ट्रेड नहीं लेना, मेरे पास सिर्फ लगभग 60 से 70 पॉइंट के लिए मूवमेंट देख रहा हूँ मैं, उस मूवमेंट में ही मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। और नीचे की तरफ मैं तब ट्रेड लूँगा जब 41,850 को ब्रेक करेगा, तो मैं 41,900 का पुट बाय करूँगा और उसको मैं होल्ड करूँगा। लगभग मैं 50% क्वांटिटी जब 41,700 के आसपास आएगा वहाँ पे बुक कर लूँगा और रेस्ट क्वांटिटी को मैं 41,500 तक के लिए होल्ड कर सकता हूँ। तो दोनों साइड में मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। कल के लिए एक्सपायरी मूव होगा तो अपर साइड में 42,300 की कॉल और लोअर साइड में 41,900 की कॉल को 41,900 के पुट को बाय करूँगा मैं। वो देखना है कि मार्केट कहाँ गैप अप होती है, ये गैप डाउन होती है और उसके बाद कैसा कंसोलिडेशन आता है, साइडवेज रहती है और कहाँ पे मूव करती है मार्केट, कहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है या ब्रेकडाउन मिलता है। लेवल जो आइडेंटिफाई करने वाले हैं 42,300 और 41,850, ये दो लेवल हैं। इन दो लेवल के बीच में मैं मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि कल थर्सडे है, एक्सपायरी है। तो अगर मैं मार्केट इसी के बीच में घूमती रही तो मेरा जो प्रीमियम है वो ज़ीरो हो जाएगा और पूरा लॉस हो जाएगा। तो मुझे 41,850 और 42,300 के बीच में लगभग ये 250 से 300 450 से 500 पॉइंट जो है उसमें मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा। मैं ट्रेड तभी लूँगा जब मुझे ब्रेकआउट मिलेगा या मुझे ब्रेकडाउन मिलेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, आई बटन पर प्रेस करिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।